नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम साथियों नवरात्रि के दिनों में वह 9 महा उपाय देखेंगे जिससे हमारी इच्छा तुरंत ही पूर्ण होगी और माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन में हमें क्या करना चाहिए और कौन से 9 महा उपाय करने चाहिए, चलिए देखते हैं। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह 9 दिन बहुत ही विशेष हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जप करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे छोटे बहुत सरल उपाय जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हो या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को जरूर करें। बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत ही जल्दी फलित होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो दोस्तों, कौन से है वह उपाय और इन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि व्रत किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बने रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का यथासंभव जप करें, जितना जप आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप किसी भी तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली है। जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपका प्रमोशन हो, हर तरह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा
जरूर चढ़ाने चाहिए। लाल ध्वजा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है और लाल ध्वजा आपको अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है वहाँ माँ दुर्गा के चरणों में लाल ध्वजा अर्पित करें। 9 दिन इसकी पूजा आराधना करें या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं किसी भी दिन नवरात्रि में यह उपाय आप कर सकते हैं। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन या 9वीं तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का भी संचार होता है। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ यह ध्वजा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो जरूर कीजिए यह उपाय, आपकी हर कामना पूर्ण करने वाला है। और माँ दुर्गा के मंदिर में एक ध्वजा आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं तो उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने हो उतने दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही यह उपाय जरूर करें। नंबर 3, सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत शुभ होती हैं। शुभ वस्तु को घर में खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना भी इस नवरात्रि के समय में बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4 आता है दोस्तों, शुद्ध घी खरीदकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं और वहाँ के पुजारी से आप यह बोल दीजिए कि इस घी से वहाँ का दीपक प्रज्वलित करें और इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त हो जाती है। यह उपाय बहुत ही कारगर है। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें और माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, ध्यान रखें कि आपको पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेटकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस समय जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद प्रतिदिन उस सिक्के की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी पर रख सकते हैं या फिर आपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नंबर 5 आता है साथियों, सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री को माँ को जरूर अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, काजल और सभी 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो
पति पत्नी के रिश्ते मधुर इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है वहाँ पर आपको माँ दुर्गा के सामने सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएं और जो सामग्री आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। आप सिंदूर और चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और पूजा के बाद नवमी तिथि के दिन यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। यह बहुत ही अच्छा होता है और शुभ माना जाता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह सिंदूर आप अपना सिंदूर जहाँ पर रखते हैं जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला लीजिए। इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। नंबर 6, घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग जरूर डालने चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धूनी देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें जो कि बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए और प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में यदि आप भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 8, मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए और इसे एक धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रखिए कि धागा लाल होना चाहिए और इस धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। नंबर 9 दिन तक पूजा कीजिए और पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको मन चाहे वर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर होती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, माँ दुर्गा की हमने अपने घर में चौकी लगाई है और उनकी पूजा कर रहे हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो उसकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से वाद विवाद ना हो, आपस में कलह का माहौल न बने, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली और दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें ला करके अपने घर में ना करें। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में क्लेश करने से हमारी पूजा का पूरा फल जो है वह समाप्त हो जाता है और इस बात का
ध्यान रखिए। नंबर 9, लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग न करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए और ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में नहीं बन रहा है तो बाहर से खाकर आ सकते हैं। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में घर रहते हैं और नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जय माता दी अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए समय समय पर ऐसी जानकारी लेकर के आ सकें। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय माता दी।